थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रैक्टिस का 14वां या 15वां दिन है, जो भी है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर अभी हम डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलते हैं, राइट। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पर बोलें, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि आप इन बातों को बिल्कुल नेचुरली बोल पा रहे हैं या ट्रांसलेशन कर रहे हैं या ट्रांसलेशन करते समय गलत कर दे रहे हैं। जहाँ ज़रूरी होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा या इंटरमीडिएट होगा, वो ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी ग्रामर अलग से सीखने की नहीं होती, दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी सीखी है वैसे इंग्लिश को सीखना है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इंटरमीडिएट तक बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल एक बेसिक सा सेंटेंस है। मान के चलिए हमें कहना है कि आपने क्या खाया। ये बेसिक है, अब ये इस बेसिक से चल रहे हैं। अब देखना अगला सेंटेंस इसके बाद वाला। हमें किसी से पूछना है आपने क्या खाया। What did you eat? What, और पुराना क्वेश्चन है इसलिए डिड यू ईट, राइट। अब एक हम अक्सर ऐसे नहीं कहते आपने क्या खाया, हम कई बार पूछते हैं आपने क्या क्या खाया, आपने क्या क्या खाया, तो हम कैसे कहेंगे। अब हिंदी में तो हमने कह दिया क्या क्या, हाँ। राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, व्हाट डिड यू ईट। बिल्कुल नहीं, राइट। तो हमें ये एक्सप्रेशन सीखने, इसकी वजह से हम अटक जाते हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर सबको आती है, तो हम इनमें लगा देते हैं ऑल। व्हाट ऑल डिड यू ईट, डिड यू ईट, आपने क्या क्या खाया, राइट। जैसे हम पूछें कौन कौन आ रहा है, इसमें भी जहां पर भी हम दो बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जोर देने के लिए, राइट। कौन कौन आ रहा है, तो हु ऑल जोर दिया हमने। ना जैसे ऑल नहीं पता वो हु लगा देगा, हु इसका मीनिंग तो कितना अजीब लगेगा, राइट। तो वो हिंदी में है कि कौन कौन आ रहा है, राइट। तो हु ऑल, अच्छा पूरा कर, हु ऑल कौन कौन आ रहा है, हाँ, हु ऑल कम्स आर कमिंग, आ रहा है, राइट। हु ऑल आर कमिंग। अब इसी की अब आती है बात ग्रामर की। पहले 13 वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में, बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से ग्रामर समझाइए। मतलब कि दो ही काम करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हम या तो बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो बताने वाले पूछने वाले दोनों तरीके के सेंटेंस 13 वीडियोस जिसने देखे उसको आ गए हैं। आपने नहीं देखे तब भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेशन देखिए पहले, उसके बाद डे 1 से देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा ग्रामर का, सोचना आ जाएगा इंग्लिश में, राइट। तो अगर अब इसी के बेसिस पे हमने पूछा एक सेंटेंस कि भैया कौन कौन आ रहा है, तो who all are कमिंग, ING इसलिए लगा दिया है क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ये पूछ रहे हैं प्रगति में आ रहा है कौन कौन, ठीक है। हु ऑल आर कमिंग। अगर इसी को ग्रामर लगा के पूछना पड़े कौन कौन आया था, तो इसमें लॉजिक क्या काम करेगा, पुराना पूछ रहे हैं और पुराना पूछते हैं तो हु ऑल केम डायरेक्ट कह देंगे। डिड कहाँ लगाएंगे, जहां काम के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ किया, राइट। इसमें व्यक्ति पूछा जा रहे हैं, राइट, व्यक्ति को पूछ रहे हैं, तो हु ऑल केम कौन कौन आया। जैसे ये कहें ये पानी कौन लाया, ये पानी कौन लाया, हाँ हु, हाँ दिस वाटर, अरे नहीं लाने का इंग्लिश ब्रिंग, और पुराना है तो हु डिड द वाटर, हु ब्रॉट सेकंड फॉर्म है ना, हु ब्रॉट द वाटर, हु ब्रॉट दिस वाटर, राइट। द वाटर मतलब हुआ पानी कौन लाया, और दिस मतलब ये पानी कौन लाया। दा मतलब ये पानी कौन लाया, दा लगाया तो पानी पे जोर दिया बस, और दिस कह दिया तो ये वाला पानी कौन लाया, राइट। सो हु ब्रॉट दिस वाटर, राइट। अगर हम ये पूछें पानी किस किस ने पिया, अब यहाँ पर किस किस ने व्यक्ति पूछ रहे हैं, कौन कौन थे वो सब, तो हाँ आगे हु ऑल और पुराना काम है जी, किसने पिया, हु ऑल, हाँ पुराना है, ऑल ड्रिंक का ड्रैंक द वाटर, हु ऑल ड्रैंक द वाटर, पानी किस किस ने पिया, राइट। अब जैसे मैंने पिया तो आई ड्रिंक द वाटर, हाँ। अब देखो पता तो चल गया जी, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन आदत में कैसे आएगा, बोल के आएगा, तो हमारे साथ रिपीट करते चला करें, राइट। जैसे कि हम सब ने पानी पिया, उसमें भी ऑल लगेगा, हाँ बस, तो वही है ऑल लगा रहे हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ, ये इस तरीके से हम सब ने पानी पिया, तो हम सब ने पानी पिया, वी ऑल, हाँ वी ऑल यानी हम सब ड्रैंक द वाटर, राइट। वी ऑल ड्रैंक द वाटर, हम सब ने पानी पिया। अगर हमें इसको थोड़ा सा उल्टा करना है, उल्टा नहीं, अलग भाव बदल के, मीनिंग अलग है सेंटेंस का, हम कहें हमने सारा पानी पी लिया, हाँ सारा पानी पी लिया, वी ऑल, नहीं, वी ऑल मतलब हुआ हम सब, हाँ। वर्ड ऑर्डर का गेम है, शब्द वही रहेंगे लेकिन आगे पीछे हो जाएगा एक शब्द, तो मीनिंग बदल जाएगा, राइट। सो
हमने सारा पानी पी लिया। वी ड्रैंक, हमने पिया। वी ड्रैंक क्या पिया? ऑल द वाटर। ऑल द वाटर, राइट। वी ड्रैंक ऑल द वाटर। ऑल द वाटर, सारा पानी पी लिया। और हम सबने पिया तो वी ऑल हम सबने ड्रैंक द वाटर, राइट। तो शब्द वही है, राइट। तो इसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। ये वर्ड ऑर्डर ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते क्योंकि इसमें फॉर्मूले नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है वर्ड ऑर्डर कि किसके बाद क्या लगेगा, राइट। तो आप हमारे साथ रोजाना प्रैक्टिस करा करो। जब भी इस टाइम मिलता है हम बैठ जाते हैं अपनी कुर्सियां लगा के, आप भी बैठ जाया करो। तो इससे आपको महीने 15-20 दिन भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारे साथ रिपीट करेंगे, आ जाएगी इंग्लिश। सीखने का ज़्यादा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। याद नहीं आते हैं लोग, कहते हैं पता है, समझ तो आ रहा है, याद नहीं आ रहा। याद नहीं, आदत में नहीं है इसलिए याद नहीं आ रहा, राइट। तो अगर यही, अब देखो यहाँ पे हिंदी से मिलान नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ होगी। अगर कहें अयान को आप कहाँ कहाँ ले गए, अयान को आप कहाँ, सबसे पहले तो ले जाने के लिए पता होना चाहिए क्या कहते हैं हम, टेक। हाँ, अयान को आप कहाँ कहाँ ले गए, तो हम हिंदी के हिसाब से कहाँ कहाँ, ऑल, वेयर ऑल नहीं कहेंगे, राइट। क्योंकि एक रूल जो हम सीखते हैं तभी तो ज्यादातर लोग कहने लग जाते हैं बहुत मुश्किल है इंग्लिश। एक रूल सीख के हर सेंटेंस पे नहीं लगाया जा सकता, राइट। हु ऑल के साथ तो चल गया, राइट। वट ऑल के साथ भी चल गया, लेकिन वेयर के साथ वेयर ऑल टेक्निकली करेक्ट है, इंडिया में बोल भी दिया जाता है वेयर ऑल डिड यू गो। लेकिन अगर इसको सही तरीके से कहें तो कहा ऐसे जाएगा, विच ऑल प्लेसेस डिड यू टेक अयान टू। ये पूरा हमने इसमें शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, अदरवाइज सिंपल इतना कह देंगे, विच ऑल प्लेसेस डिड यू विजिट विद अयान, राइट। सो विच ऑल प्लेसेस कहा जाएगा, वेयर ऑल कहना अच्छा नहीं है, बहुत गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है। तो ये कैसे बोलेंगे, बिल्कुल नेचुरली अगर साउंड करना चाहते हैं, लाइक अ नेटिव, बहुत नेचुरल साउंड करना चाहते हैं, देन यू नीड टू लिसन टू इंग्लिश। सुनना पड़ेगा कि किस अवस्था में क्या वर्ड यूज होता है, राइट। अगर ये कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है, आपने वहां क्या क्या खाया, आपने वहां क्या क्या खाया, विच नहीं। अब यहाँ पर देखो विच और वट में भी फर्क है। वट मतलब हुआ कि हमें कुछ नहीं अंदाजा है, विच का मतलब है ऑप्शन दे रहे हैं, राइट। जैसे पूछे आपने कौन सा पिज्जा खाया, कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन से, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन में से चूज कर रहे हैं, तो विच पिज्जा पुराना है तो डिड यू ईट, ग्रामर वही बेसिक रूल रहेगा, राइट। लेकिन अगर में अंदाजा ही नहीं है कौन सा वाला, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या खाया, व्हाट, हाँ, डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया। अब यहाँ पूछने ले क्या क्या खाया, तो 2 बार क्या लगाना है, तो व्हाट ऑल डिड यू ईट, राइट। विच कहाँ कहेंगे, जहां पर चॉइसेस में से पूछेंगे, राइट। जैसे ये कहें कि आप कौन से रेस्टोरेंट गए थे, अगर हमें पता ऑप्शन है, माइंड में है कि भाई या तो हंगरी पॉइंट गए होंगे या सिटी मॉल गए होंगे, राइट। तो कहेंगे, तो कैसे पूछेंगे कि आप कौन से रेस्टोरेंट गए थे, आप कौन से रेस्टोरेंट गए थे, हाँ, विच यू गो, विच रेस्टोरेंट, विच रेस्टोरेंट, आगे वही रहेगा, बेसिक सा पुराना पूछ रहे हैं, विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, राइट। विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, या फिर शब्द बदल देते हैं, या फिर कह देंगे विच रेस्टोरेंट डिड यू विजिट, विजिट के साथ कुछ भी नहीं आएगा, गो कह देते हैं तो टू लगाएंगे डेस्टिनेशन तक, विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं ये कहूँ 1 मिनट पानी पी लूँ जरा, ये एक्सप्रेशन है, 1 मिनट पानी पी लूँ जरा, तो इस बात को कैसे कहेंगे, 1 मिनट रुको, पानी पी लूँ जरा। अभी इतने सारे हिंदी के शब्द कहे, लेकिन सिंपल कह दूंगा, लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम वाटर, या फिर और भी ज्यादा शब्द ना इस्तेमाल करते हुए कह दूंगा, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। वो डिपेंड करेगा कितनी देर रोकना चाह रहा हूँ, तो होल्ड ऑन, रुको जरा, राइट। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट, पहले पानी पी लूँ, राइट। अब मैंने क्या कर रहा है, पहले पी लो, कैसे पी लेते हो इस तरह से, अब मैंने पानी कैसे पिया, राइट। अब ये इस तरीके से जब पानी पीते हैं तो हम अक्सर, कोई व्यक्ति अगर पीना शुरू करता है तो हम कहते हैं ना मुंह लगा के मत पीना, तो मैंने अभी पानी कैसे पिया है, आई टुक अ वाटरफॉल, आई टुक अ वाटरफॉल, वाटरफॉल वो वाला फॉल नहीं याद लाना है, इसको भी ऐसे कह दिया जाएगा, आई टुक अ वाटरफॉल, राइट। मैंने मुंह लगा के पानी नहीं पिया, अब ये हिंदी के शब्द हैं कि मैंने मुंह लगा के पानी नहीं पिया, राइट। कैसे कहेंगे,
मुंह लगा के। मैंने कुछ नहीं किया तो मतलब अब बात क्या समझ रहे हैं ना, मैंने इतने शब्द कहे कि मैंने बोतल में मुंह लगा के पानी नहीं पिया। अगर ये सारे शब्द मिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा। सिंपल मैंने क्या करा, आई डिडंट टेक अ ड्रिंक, कुछ नहीं किया मैंने तो। हाँ, जितना आता है उतना तो बना। आई डिडंट ड्रिंक, क्या नहीं पिया मैंने, वाटर। मुंह लगा के नहीं पिया है तो डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल, फ्रॉम द बॉटल, राइट। तो उस अवस्था में कैसे बात को पहुंचाया जा सकता है, कितने शब्दों से काम चल रहा है, वो कहना है। सारे हिंदी के शब्द नहीं मिला करके उसमें सेंटेंस में फिट करने, नहीं तो बात नहीं बनेगी, राइट। अयान को कहना है अयान मुंह लगा के पानी मत पीना, तो कैसे कहेंगे, अयान डोंट ड्रिंक द वाटर डायरेक्टली फ्रॉम बॉटल, राइट। डोंट ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम बॉटल, यानी डायरेक्ट बॉटल से मत पीना, कहना ऊपर से पी लो, जैसे अभी मैंने पिया। तो यू ड्रिंक, टेक अ वाटरफॉल, टेक अ वाटरफॉल, राइट। इसको वाटरफॉल, इसको ऐसे ही कह दिया जाता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, और भी कई तरीके से बोला जा सकता है। उस समय डिपेंड करेगा कि किस अवस्था में आप बात को पहुंचा रहे हैं। होना क्या चाहिए, बस ग्रामर गलत नहीं हो, राइट। तो ये सारी बातें हो गई, राइट। अगर हमें पूछना पड़े कि आपने छोटा पिज़्ज़ा खाया या बड़ा पिज़्ज़ा खाया, which you eat, नहीं, small one, हाँ, big one, यही है, जल्दी से याद आने वाली बात है। डायरेक्ट पूछ रहे हैं छोटा वाला पिज़्ज़ा खाया या बड़ा वाला, you eat small one or big one, पूछ रहे हैं, पुराना पूछ रहे हैं। did you, हाँ, तो मेरे को बार बार याद थोड़ी दिलाना पड़ेगा। अब हिंदी के ही सेंटेंस से खुद समझना है, मैं याद थोड़ी दिलाऊंगा बार बार कि पुराना पूछ रहे हैं कि आगे का पूछ रहे हैं। तो जैसे हिंदी आए, अपनी हिंदी को समझने की कोशिश करनी है कि क्या बात, इसका मतलब क्या है, राइट। तो पूछना है आपने पुराना पिज़्ज़ा खाया या नया, सॉरी आपने छोटा पिज़्ज़ा खाया या बड़ा वाला, did you eat small one or big one, हाँ, डिड यू ईट स्मॉल पिज़्ज़ा और बिग वन। तो इसमें भी एक छोटी सी गलती होती है, राइट। अगर हमने चीज़ का नाम ले दिया तो वन नहीं लगाएंगे, या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वी एट, हमने खाया द स्मॉल पिज़्ज़ा, the small pizza, वी एट ए स्मॉल पिज़्ज़ा, राइट। हमने छोटा पिज़्ज़ा खाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ छोटा वाला खाया, तो छोटा वाला, तो मैं पिज़्ज़ा का नाम नहीं लूँगा, तो मैं सिंपल इतना कह दूंगा वी एट ए स्मॉल वन, वी एट ए स्मॉल वन। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा वी एट ए स्मॉल पिज़्ज़ा वन, राइट, या फिर स्मॉल वन पिज़्ज़ा नहीं कहूँगा, वी एट ए स्मॉल वन पिज़्ज़ा। तो समझ में आ गया होगा, वन लगा रहे हैं वाला के लिए, जहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहे, okay, राइट। जैसे ये कहूँ कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, राइट। जैसे कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर हम ये कहें कि मैं छोटे वाले से बात कर रही हूँ, तो कैसे कहेंगे, मैं छोटे वाले से बात कर रही हूँ। हाँ, अब छोटा वाला, अब देखो छोटा वाला चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, उसके हिसाब से स्मॉल का मतलब भी छोटा है, लिटिल का मतलब भी छोटा है, टाइनी का मतलब भी छोटा है, शॉर्ट का मतलब भी छोटा है, राइट। तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ बच्चे के संदर्भ में कह देते हैं लिटिल, राइट, लिटिल है या ओल्डर है, राइट। ठीक है। सो स्मॉल मतलब उसके साइज, स्मॉल जो वर्ड है ना वो साइज की बात होती है, राइट। तो बच्चे का साइज ना कह करके हम उम्र की बात कर रहे होते हैं। तो मैं छोटे वाले से बात कर रही हूँ, तो कैसे कहेंगे, I talk to little one, देख बात कर रही है ना अभी, तो हाँ, आई एम टॉकिंग, आईएनजी लगा के बता दिया कि कर रही हूँ इस काम को। तो जल्दी जल्दी से माइंड में लेकर के आना है कि अच्छा मैं ऑनगोइंग एक्शन बता रही हूँ, तो आईएनजी लगाऊंगी, राइट। सो आई एम टॉकिंग किससे, टू लिटिल वन, तो आई एम टॉकिंग, अब देखो दोनों शब्द कहे जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू द लिटिल चाइल्ड, जब चाइल्ड कह दिया आई एम टॉकिंग टू द लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ, राइट। या फिर आई एम टॉकिंग टू द लिटिल वन, टू द लिटिल वन, तो चाइल्ड नहीं कहूँगा, राइट। अब इसमें मैंने केवल इतना कहा छोटे बच्चे से, आई एम टॉकिंग टू द लिटिल चाइल्ड। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये कहने लग जाएं इन दोनों में जो छोटा वाला है उससे, उनमें दोनों को कंपेयर करते हुए कह रहे हैं छोटे वाले से, बड़े से नहीं कर रही हूँ, छोटे से कर रही हूँ, तो कहेंगे आई एम टॉकिंग टू द यंगर वन, द यंगर वन। इसमें यंगर क्यों कहा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन आ गया कि बड़े से छोटा वाला जो है। ये शायद अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, पहले वाले बेसिक वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझा हुआ है, तो ये जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ये कहें कि मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, हाँ, मुझे कोई बुला रहा है तो कॉल मी, मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है,
Who is who is calling me? सही है, who is calling me। ये थक गई है, अभी टाइम क्या हुआ है? अब जैसे मैं पूछूंगा, अब इंग्लिश में ही बताना है, ठीक है? What time is it right now? तो एक्चुअल में घड़ी में देख के बताना है कि 12:30 बजे हैं। तो नहीं पता मुझे, कैसे देखते हैं? अरे अभी मैं टाइम बता तो रहा हूँ, 12:30 बजे हैं, तो कैसे बताएंगे? At 12 o'clock? हाँ? At 12 o'clock? अब इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है। क्यों? It's 12:30, समय बताते हैं, It's 2 o'clock, It's 12:30। तो चलो ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि इतने पे आकर के मैं कहने लग जाऊँ चलो आज बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हम कहेंगे लेट्स रैप अप। रैप अप का मतलब भी है कि चलो अब ख़त्म करते हैं, लेट्स फिनिश हियर कह सकते हैं, लेट्स एंड द सेशन हियर कह सकते हैं, और एक हमारे पास में बना बनाया फ्रेज है, ईडियम है, ये भी कह सकते हैं, लेट्स कॉल इट ए डे। लेट्स कॉल इट ए डे, इसका मतलब ये है कि चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस वगैरह भी सीखने हैं, तो ये चीज़ें समझ कैसे आएंगी? 1 मिनट और लूँगा बस मैं आपका, उसके बाद आप जी भर के टीवी देखना, राइट। शी इज़ नॉट स्लीपी, शी इज़ नॉट स्लीपी, बट शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट हर फेवरेट शो। तो अपना शो के बारे में सोच रही है, दैट्स वाई शी इज़ गेटिंग बोर्ड इन दिस सेशन, बोर हो रही। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तो आपको लगता रहेगा कि आ गई आ गई आ गई, लेकिन ज़ुबान पे नहीं आएगी ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। प्रैक्टिस ग्रुप में यही है, पूरा दिन चैटिंग चलती रहती है, फ़ोन पे बात करिए, कॉन्फ्रेंस कॉल करिए लोगों के साथ। कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, बोलना ज़रूरी नहीं है, जब आओगे 1-2 दिन तक लोगों की बातें सुनोगे, किस टाइप की इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या क्या बातें करते हैं आपस में, खुद से इंटरेस्ट जगेगा, फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो यहाँ गलत बोलने की आज़ादी है, शुरू में गलत बोलना, 1-2 सेंटेंस थोड़ा सा ब्रोकन बोलोगे, अपने आप वो सही होता चला जाएगा। तो जब चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं, कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, लाइव सेशन में आओ, डाउट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर सीखो। तो लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर सुबह उठते ही 9 बजे उठेंगे, फिर दोबारा एक सेशन अपलोड करेंगे आपके लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।